एक समय ऐसा था आप कि आंसुओं की कदर भी किसने नहीं की। आपको रोता हुआ छोड़कर आपका पार्टनर चला गया। देखो, किसी सच्चे इंसान के दिल को तोड़ना मतलब उसकी आत्महत्या करना होता है। पर आपकी कदर नहीं की, लेकिन आप उस पार्टनर को अपना कर्मा मिल रहा है। आप बोल रहे होंगे कि उन्हें क्या मिल रहा है, उनके लाइफ में क्या चल रहा है। टैरो कार्ड के हम जरिए जानने वाले हैं कि उनके लाइफ में एक्चुअल में क्या चल रहा है। उनको उनका कर्मा अब यहाँ पर ब्रह्मांड दे रहा है। ब्रह्मांड की शक्तियां पूरी तरह से आपके साथ हो चुकी है और उनके भी साथ है, लेकिन उनको जो देखिए, ब्रह्मांड की शक्तियां हर समय तुम्हारे साथ होती है। जब तुम बुरा कर्मा करते हो तब भी तुम्हारे साथ होती है, जब अच्छा कर्मा करते हो तब भी तुम्हारे साथ होती है। बस फर्क इतना है कि जब तुम अच्छा कर्म करते हो तुम्हें और अच्छा मिलता है, लेकिन जब तुम्हारा बुरा कर्म कटने पर आता है तो तुम्हें और बुरा मिलता है। यही है रूल बाय रूल। रूल लॉज है, लॉज। यहाँ पर कानून की जरूरत नहीं है, यहाँ पर ब्रह्मांड के नियमों की जरूरत है। और अगर आपने आपको उठाया ना होता, आप वही के वही गिरे रहते, तो आज आपके पार्टनर को वो कर्मा नहीं मिलता। ये आपकी वजह से सब कुछ पॉसिबल हो रहा है कि आपने अपनी रीढ़ मजबूत की है। चलिए देखते हैं टैरो कार्ड के थ्रू। टैरो कार्ड हमें गाइड कीजिए कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर को क्या कर्मा मिल रहा है। बिना टाइम वेस्ट के रीडिंग को स्टार्ट करने वाले। यूनिवर्स गाइड कीजिए हमें। यूनिवर्स को बहुत जोर से बोलना पड़ता है तभी यूनिवर्स हमें गाइड करते हैं। यूनिवर्स की वैल्यू हर कोई क्यों करता है मालूम है आपको? क्योंकि वो आते नहीं है। जो जल्दी किसी के लाइफ में जाने की करता है या किसी को अपने लाइफ में लाने की करता है, समझ लो उसका उसका कुछ नहीं है। फिर उसकी ना वैल्यू है, ना उसकी कदर है, ना उसके लिए कोई रोएगा, ना उसके लिए तड़पेगा। हर कोई ईश्वर की प्रार्थना करता है, हर कोई ईश्वर के आगे हाथ जोड़ता है। क्यों? क्योंकि वो ताकतवर है, सर्वशक्तिमान है और वह बुलाने पर इतनी जल्दी नहीं आता है, उसके लिए तपस्या करनी पड़ती है। आपके लिए भी कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, तभी तो आपकी वैल्यू उसे पता चलेगी। चलिए यूनिवर्स हमें गाइड कीजिए। ओ हीलिंग गाइस, सबसे पहला कार्ड क्या? हीलिंग मस्त कार्ड आया यार। फ्लो का कार्ड आया यहाँ पर। क्रिएटिविटी का कार्ड आया है। कंट्रोल, माय गॉड, कंट्रोल का कार्ड आया है। द रिबेल का कार्ड आया है। आइसोलेशन का कार्ड आया है। ऑर्डिनरी डे सो। सेलिब्रेशन का कार्ड आया है। अवेयरनेस। बॉटम ऑफ द डेक देखते हैं कॉन्शियसनेस और ट्रांसफॉर्मेशन। देखिए आपने, मैंने बोला था ना, अगर आपने आप पर काम नहीं किया होता या वो पार्टनर चला गया, अब मेरा कुछ नहीं हो सकता है मेरे लाइफ में। और तुम्हें भी पता चला कि लाइफ में बहुत कुछ होता है। फिर आपने अपने आप को जो बनाया, जो हीलिंग की, जो अपने दर्द का सामना किया, जिस चीज चीज से आप डरते थे, अपनी कमजोरियों को ताकत में बदला, उसकी वजह से इस पार्टनर को आप अपना कर्मा झेलना पड़ रहा है। कि सामने वाला अपने आप में कुछ बदलाव नहीं करता तो आपका पार्टनर को कभी उसका एहसास नहीं होता। आप जो बदले हो
उसको यही कर्मा बहुत ज्यादा डरा रहा है कि आप ये पार्टनर मेरे हाथ से चला गया। और ये डर काफी भयानक होता है, आदमी को तिल तिल करके मारता है, उसकी एनर्जी ब्लॉक कर देता है, और उसके लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स, जो अच्छे अच्छे पल चल रहे थे, वो दुख में बदल जाते हैं। यहाँ पर आप, मुझे दिख रहा है कि आपने ट्रांसफॉर्मेशन गजब का किया है। भले ही आप तड़पे हो, इतना आसान आपके लिए नहीं रहा है, लेकिन तपस्या ही वो सब कुछ ला कर देती है जो आप चाहते हो। यहां पर छल का बदला छल होता है, ये परमात्मा ने सिद्ध कर दिया है। ओके, कोई भी बच नहीं सकता है अपने कर्म से। आइसोलेशन के अंदर जाइए यहां पर, और हीलिंग के अंदर जाइए। या आपके पार्टनर को इतना, अब आपके पार्टनर को यानी कि ऐसा कर्मा मिल रहा है जो आप सोच भी नहीं सकते हो। आपका पार्टनर अब ना यहाँ का रहा है ना वहां का रहा है, आइसोलेशन की एनर्जी है। आपका पार्टनर आप पूरी तरह से बीच में अटका हुआ है, द्वंद्व इसके मन में बहुत ज्यादा चल रहा है, क्योंकि अब ये अपने दर्द को मिटाना चाहता है, लेकिन दर्द को कैसे मिटाया जाता है उसे पता नहीं है। उसकी लाइफ में भयंकर तड़प चल रही है, उसकी आत्मा उसे बार बार बोल रही है, तूने ऐसा क्यों किया। और ये पहले बंदा जो है ना, सबके साथ मिलता था, भीड़ में जाता था, पार्टी वार्टी करता था, एंजॉय करता था, कहीं ना कहीं बिजी था। लेकिन अब ये बंदा है, ये इसको इसका माइंड पूरी तरह से विचारों से भरा हुआ है, पूरी तरह से जो गलतियां की उसने उसको याद आ रही है। और इसकी वजह से इस पार्टनर को ना कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि एक्चुअल में परिस्थितियां मेरे हाथों से निकलती चली जा रही है, अब मैं करूँ तो करूँ क्या। यहाँ पर ऑर्डिनरीनेस और फ्लो की एनर्जी आई है। इसको लगता था कि आप बहते बहते कहीं ना कहीं से इसकी तरफ मुड़ जाओगे, क्योंकि आप बहुत सीधे हो। ऐसा इसको लगता था कि आप बहुत ज़्यादा सीधे हो, बहुत ज़्यादा आपको फंसाना आसान है, भोले भाले हो। क्योंकि जो समाज में टाइट रहता है, कपड़े अच्छे पहनता है, बोलता अच्छा है, चिल्लाता है, सबको सब उसी को ही क्या बोलते हैं, अपना हीरो बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि ये पार्टनर ने आपको गलत समझा, गलत सोच थी इसकी, इसकी वजह से अब ये पार्टनर अकेला पड़ गया है। आप, आपके अंदर की जो मैच्योरिटी है, आपके अंदर का जो बदला हुआ कॉन्शियसनेस है, आपके अंदर की जो समझ है और आपके अंदर की जो रिबल पर्सनालिटी है, यानी तुम ऐसे ही आप अपने लाइफ में किसी को एंट्री नहीं दोगे। आपकी मैच्योरिटी बढ़ गई है, आप लो एनर्जी के लोगों को अपने लाइफ में एंट्री नहीं देते हो। आपके लिए बस आप हाई स्टैंडर्ड लोग चाहिए, जिनका दिमाग आईक्यू बहुत बड़ा हो, जो आपको समझते हो, आपकी एनर्जी को महसूस करते हो, आपके साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार हो, आपके और उनके विचार मिलते जुलते हो। लेकिन यहाँ पर आप, आपके पार्टनर और आपके बीच बहुत ज़्यादा बड़ा इशू है कि आपका पार्टनर लोअर है, आप हायर हो। आपका पार्टनर का कॉन्शियसनेस इसका मैच्योर नहीं है जितना आपका हो चुका है। इसलिए ये पार्टनर जो बोल रहा है कि भाई तुमने हमें क्या समझा, तुमको हमें एक बच्चे की भूमिका दी, तुम बच्चे बच्चे की तरह हो, तुम्हें कुछ समझ में नहीं आता है, लेकिन तुम बच्चे के बच्चे बन गए हो, बच्चे के पापा बन गए हो यहाँ पर। ऐसा अब आपका पार्टनर बोल रहा है। इसलिए आप तड़प बढ़ रही है। जो इनकी आकड़ थी, जो ये आपने आपको कोई कुछ समझते थे, या अब आपने आपको कुछ भी नहीं समझ रहे हैं, मैं कुछ भी नहीं हूं, ऐसा आपका पार्टनर बोल रहा है। रिबेल की एनर्जी आई है यहाँ पर। आपने एटीट्यूड तोड़ दिया है इस पार्टनर का। यहाँ पर कंट्रोल और अवेयरनेस का भी कार्ड आया है। हर किसी को कंट्रोल नहीं किया जा सकता है, ये भी इस पार्टनर को पता चल चुका है। इसको लगता था कि हर कोई मेरे हिसाब से चले, मैं जो बोलूंगा वो करे, इसके अंदर इतना गुस्सा था।
लेकिन अब अवेयरनेस आ रही है, कंट्रोल करके रिश्ते चलाए नहीं जाते हैं, किसी के साथ धोखाधड़ी करके रिश्ते चलाए नहीं जाते हैं, किसी को मजबूर करके तुम उसके ऊपर राज नहीं कर सकते हो। यही इस पार्टनर का, जब आपने आपका कंट्रोल छूटता है ना किसी व्यक्ति के ऊपर का, तो पार्टनर अकेला पड़ जाता है। पार्टनर अकेला पड़ गया है, यही उसकी सबसे बड़ी सजा है, लेकिन यही उसके लिए सबसे बड़ी ब्लेसिंग भी है। इसको पता नहीं है, क्योंकि अकेला व्यक्ति ही यार बहुत ज़्यादा शांत रह सकता है और बहुत कुछ कर सकता है। इसको पता नहीं है अभी, लेकिन इसको इसका कर्मा तो मिल रहा है। मुझे थर्ड पार्टी भी दिख रही है। देखिए थर्ड पार्टी इनके लाइफ में, यानी फैमिली अगर है तो इनके लाइफ में आप ये सब कुछ जो वो आपके साथ कर रहे थे ये इनके साथ कर रहे हैं, यानी इनको झूठ बोल रहे हैं, इनके ऊपर ब्लेम कर रहे हैं। अगर ये कुछ करते हैं तो उस रास्ते को ब्लॉक कर रहे हैं, उस रास्ते को यानी उनको आगे ही नहीं बढ़ने दे रहे, वही कि वही स्टॉप कर दे रहे। अगर वह कहीं जाते भी है तो पीठ पीछे उनके बारे में साजिशें रची जा रही है इन थर्ड पार्टी के थ्रू, क्योंकि थर्ड पार्टी से बचना चाहते हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं, लेकिन थर्ड पार्टी ऐसे छोड़ती नहीं है भाई। थर्ड पार्टी आपको पूरी तरह से आपका जो पुराना बिहेवियर है, क्रिएटिविटी का कारण आया है, ये तोड़ देती है। फिर आपको अपने आप को बनाना पड़ता है आपकी तरह। थर्ड पार्टी आपको तोड़ मरोड़ कर रख देती है, आपको ऐसा घायल कर देती है कि आप सोच भी नहीं सकते हो। फिर आपको पता चलता है कि यार एक्चुअल में लाइफ में कैसे रहना है, कैसे जीना है, कैसे रिश्ते को निभाना है, कैसे आपने पार्टनर को भी वैल्यू देनी है, किसी किसी का भी दिल नहीं तोड़ना है। क्योंकि अगर ऐसा इसके साथ नहीं होता तो ये किसी का भी दिल छन्नी छन्नी कर देता। ऐसी आपका पार्टनर है भाई, इतना खतरनाक पार्टनर आपका आपके सामने घुटने टेक रहा है, अपना कर्मा को भुगत रहा है, अपनी गलतियां मान रहा है। हीलिंग की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है कि आपके पार्टनर अपने आप को अब मैच्योर बना रहा है, इसके अंदर की जो बचकाना हरकतें थी वो आप हट रही है और आपके लिए पार्टनर तैयार हो रहा है। अगर आप चाहते हो तो आपके पास आएगा, नहीं चाहते हो तो दूर हो जाएगा। आपके ऊपर है कि आप अपने पार्टनर को अपने लाइफ में जगह देना चाहते हो या नहीं। धन्यवाद।